सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाक़या सुना रहा हूँ आपको, नियत करें तवज्जो के साथ और पूरा सुनेंगे इंशाल्लाह। इसमें बेशुमार मदनी फूल हैं। एक बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि आज के बाद कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो झूठ बोलेगा उस पे 5 दिनार का जुर्माना लगाया जाएगा। जब ये बात आम हुई तो अब लोग डरने लगे कि कहीं झूठ बोलेंगे तो 5 दिनार का जुर्माना ना देना पड़े। हर कोई झूठ से बचने लगा। एक दिन बादशाह सलामत और उसका वजीर जो है भेष बदल कर इलाके में गश्त करने लगे और देखने लगे कोई झूठ बोलता है या नहीं बोलता। आप गुजर रहे थे तो एक ताजिर के पास से गुजर हुआ, ताजिर के पास बैठ गए और ताजिर से सवाल किया कि बताइए आपकी उम्र कितनी है। उसने कहा मेरी उम्र 40 साल है। कहा आपके बच्चे कितने? कहा कि मेरा एक बेटा है। कहा आपकी माल कितना है? कहा मेरा माल है 70,000 दीनार। ये मालूमात करके बादशाह वदी चले गए और सरकारी सतह के जो जिम्मेदार थे उनको बुलाया, उनसे पूछा कि देखिए इनके कवाइफ में क्या आ रहा है, इनकी माल कितनी है, औलाद कितनी है। कवाइफ में जब चेक किया गया तो उसकी उम्र जो थी वो 65 साल थी और औलाद जो थी 5 बच्चे थे और माल जो था वो बेइंतहा था, लातादद माल था। अब बादशाह सलामत ने उस ताजिर को बुलाया और बुला के फिर वही सवाल किए। उसने फिर वही जवाब दिया कि मेरी उम्र 40 साल है, मेरा एक बेटा है और मेरे पास 70,000 दीनार है। अब बादशाह सलामत ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने 3 झूठ बोले हैं, तुम्हें 3 झूठ बोलने पर 15 दीनार जुर्माना देना पड़ेगा। तो बादशाह सलामत बात यह है कि मैं ही समझता हूं कि जो मेरी 65 साल जिंदगी है ना, उसमें से 40 साल जिंदगी सही है, दुरुस्त है, क्योंकि उसमें अतात खुदाबंदी है, उसमें रब की रजा है, शरीयत है, अहकाम इलाही है। तो मैं समझता हूँ 25 साल है वो मेरे जाया गए। हकीकत में जो 40 साल मैंने रब की रजा के मुताबिक गुजारने की कोशिश की, हकीकत में मेरे वही 40 साल। बादशाह सलामत ने कहा कि तुमने तो कहा था मेरा एक बेटा है, लेकिन इधर 5 बेटे लिखे हुए। कहा कि ये भी बात दुरुस्त है, क्योंकि मेरे 4 बेटे बद इखलाक बद किरदार हैं, उन्होंने मैं गिनती में नहीं लाता। एक बेटा है, नेक है, परहेजगार है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा एक ही बेटा है। उसके बाद बादशाह सलामत ने कहा तुमने तो कहा था कि मेरे पास 70,000 दीनार हैं, बस माल लेंगे। कहा कि ये भी हकीकत है, क्योंकि 70,000 दीनार मैंने मस्जिद की तामीर में लगाए थे और हकीकत ये समझता हूं कि वही 70,000 दीनार है जो मेरी असल रकम है, असल माल मेरा वही है जो रब की राह में खर्च हुआ। अल्लाह अकबर। बादशाह सलामत जब ये जवाब सुने तो बहुत खुश हुए और कहा कि इन पे जो जुर्माना लगाया तो उसे खत्म कर दिया जाए। तुमने बात दुरुस्त कही कि जो जिंदगी है ना वो रब की रजा के मुताबिक जो गुजरी वो जिंदगी है, जो रब के अहकामात में गुजरी वो जिंदगी है, जो खौफ खुदा में गुजरी जिंदगी वो है, जो इश्क मुस्तफ़ा में जिंदगी गुजरी वो है, न कि जो गुनाह होते रहे, झूठ बोलते रहे, ग़ीबतें करते रहे, वो नहीं है। लेकिन उसको समझ में आ गई कि मुझे पलट आना चाहिए और वो पलट आया और इसने कहा कि वही मेरे हकीकत में 40 साल हैं जो रब की रजा वाले हैं। उसने कहा मेरे बेटे औलाद वही है, औलाद वही है जो नेकी पर चले, औलाद वही है जो रब की रजा पे राजी रहे, औलाद वही है जो अहकामत खुदाबंदी को अपनाए। आप दूसरी औलाद किस काम की औलाद, लेकिन वही औलाद अच्छी कहलाती है जो वालिदैन की अतात करे, वालिदैन का ख्याल करे, नमाज के अहकाम, नमाज वक्त पे अदा करे। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला में नेक औलाद अता कर रहे हैं, वही असल हमारा सरमाया है, वही सदका जारी है। फिर फरमाया कि जो 70,000 दीनार है, अब आप देख लें जो हम माल कमा रहे हैं कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या मामलात हैं, लेकिन जो माल राह खुदा में खर्च हो जाता है, जो माल राह खुदा में लग जाता है, वही हमारा सरमाया है और उसका भी नेमुल बदल बहुत बड़ा है। 1 2 10 लो, 1 2 10 लो, फिर यहाँ भी उसका अजर है, फिर वहाँ भी उसका अजर है। प्यारे इस्लाम भाई, इस वाक़े में सीखने के लिए बहुत सारे मदनी फूल हैं, बहुत सारे मदनी फूल। काश मैं इन बातों को समझूं, मैं इन बातों को समझूं, क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमने बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह। पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या अहकामत खुदाबंदी है, क्या रब की रज़ा है। चले जो हुआ सो हुआ, तौबा कर लीजिए, रब को तो बहुत पसंद है।
रब को तौबा करने वाला बहुत प्यारा है। आप तौबा कर लीजिए, आज से नए सिरे से अमाल शुरू कीजिए और फिर जिंदगी का हिसाब लगेगा, मेरी कौन सी जिंदगी थी जो रब की रजा वाली नहीं थी और कौन सी जिंदगी है रब की रजा वाली। मेरे कितनी औलाद है जो रब की रजा पर, जिनको मैं हाफिज कुरान वाली में दिन बना रहा हूँ। मेरा कौन सा माल है जो मैं माल अपने रब की रजा के लिए रब की राह में खर्च कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो मदनी फूल है वो उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु